का प्रथम अध्याय जब मैं पढ़ रही थी तो उसमें लिखा हुआ था, एक राजा और एक राजा का सारा राज परिवार, राजपाट सब कुछ छीन लिया गया। तो राजा बाहर जंगल में भटक रहे थे, तभी उन्हें एक वैश्य मिला। वैश्य ने कष्ट से अपने मन का राजा से कहा कि पुत्र ने मुझे घर से निकाल दिया है, मेरी धन संपत्ति भी छीन ली और मेरे जान के पीछे भी वो पड़ा हुआ था। घर से मैं धक्के खाकर आया हूं, मेरी नारी ने भी मुझे धोखा दे दिया। संबंधी सजन सब त्यागे, दुख पावेंगे जीव अभागे, फिर भी मन में धीर ना आवे, ममतावश हरदम कल्पावे। मेरे रिश्तेदारों ने किया नीचों का काम, फिर भी उनके बिना न आए मुझे आराम। सूरत ने कहा मेरा भी ख्याल ऐसा, तुम्हारा हुआ ममतावश हाल जैसा। चलो दोनों दुखिया मुनि आश्रम, चरण सिर निभाकर ये वचन सुनाए। ऋषिराज कर कृपा बतलाइएगा, हमें भेद जीवन का समझाइएगा। जिन्होंने हमें निरादर किया है, हमें हर जगह से बेआदर किया है, लिया छीन धन और सर्वस्व है जो, किया खाने तक से भी बेबस है जो। यह मन फिर भी उनको क्यों अपनाता है, उनके लिए यह क्यों घबराता है। विनती उनकी मानकर मेधा ऋषि उनसे कहते हैं, यह मोह ममता अति दुखदाई, सदा रहे जीवों में समाई। पशु पक्षी नर देव गंधर्वा, ममता वश पावे दुख सर्वा। गृह संबंधी पुत्र और नारी, सबने ममता झूठी डारी। यद्यपि झूठ मगर न छूटे, इसी के कारण करम है फूटे। ममतावश चिड़ी चोक चुकावे, भूखी रहे बच्चों को खिलावे। ममतावश ने बांधे सप्राणी, ब्राह्मण डूम ये राजा रानी। ममता ने जग को बौराया, हर प्राणी का ज्ञान भुलाया। ज्ञान बिना हर जीव दुखारी, आए सर पर विपता भारी। पुत्र करे माँ बाप को लाख बार धिक्कार, माता पिता छोड़े नहीं फिर भी झूठा प्यार। तो ऐसा क्यों होता है कि हम जिसे इतना अपनाते हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को, वो लाख बार हमें धिक्कार करें, लाख बार हमारे साथ बैड बिहेवियर करें, फिर भी हम ममता को छोड़ नहीं पाते। वो लोग हमें अच्छे ही लगते हैं, उन्हीं के लिए हम और अर्न करना चाहते हैं। तो दुनिया में लोग ब्लैक मनी भी बहुत कमाते हैं और कमाना चाहते हैं। जितना भी गलत काम हो सब करके और कमाना चाहते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि जिस परिवार के लिए वो कमा रहे हैं, जिस पुष्ट को आगे बढ़ाने के लिए वो कमा रहे हैं, क्या वो उनके पाप में भागीदार बनेगा? क्या इस पाप का भाग जब आपको अपने कर्म के पापों का जब फल आपको मिलेगा तो आप कहाँ जाइएगा? आप बच पाइएगा? नहीं बच पाइएगा। इसीलिए कमाइए जरूर, पर ममता में अंधे मत हो जाइए। ममता में अंधे होके अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए और कमाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी गलत धंधा करके कमाना है, दुनिया को गलत चीजें देकर कमाना है, ऐसा मत कीजिए। आपका अंत बहुत ही खराब होगा और उस अंत में आपके कष्टों में, आपके बीमारी को सहने के लिए कोई नहीं आएगा। आप अकेले रह जाएंगे। जब वो कष्ट आएगा तब आपको याद आएगा कि मैंने ये गलती क्यों की। अपने गिल्टी फीलिंग से बचने के लिए बेस्ट है अपने बच्चों को एजुकेशन दीजिए, अपने बच्चों को इस लायक बना दीजिए कि वो खुद कमा सकें, खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकें, खुद अपनी जिंदगी गुजार सकें। आपके संचित किए हुए पैसे से उनकी लाइफ नहीं गुजरेगी। माँ बाप लाख संचित कर ले पैसा, बच्चा अगर लायक नहीं है तो उस संचित धन से कोई फायदा नहीं। बच्चा अगर नालायक है, उस संचित धन को मिनटों में, सेकंड्स में उड़ा देगा और फिर रोड पे आ जाएगा। तो गलत काम से धन संचित करने के जगह क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ दीजिए कि उनमें क्वालिटी आए,
और वो लाइफ में आगे बढ़ सकें। आप गलत करके न केवल अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं बल्कि अपने बच्चों को भी स्पॉइल कर रहे हैं। जो आदमी इस मोह माया के झंझट से अपने आप को बचा लिया, 100% तो कोई भी नहीं बचा सकता। अगर 80% भी बचा लिया, 80% भी समझ गया कि अगर भगवान ने सारे लोगों को जन्म दिया है तो सारे लोगों का पालनहार भगवान। हम लोग कोशिश करके भी अपनी फैमिली का पालनहार नहीं बन सकते। ना बनने की कोशिश करनी चाहिए। सबको एजुकेशन दीजिए, किसी के साथ कोशिश कीजिए कि बुरा ना हो। गलत ढंग से पैसे कमाने की तो सोचिए भी मत, उसका परिणाम बहुत ही बुरा होता है। आपने देखे होंगे बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े तरीके से पैसे कमाते हैं, उनका अंत क्या होता है? क्या वह खुशी खुशी दुनिया से जाते हैं? क्या उनके बच्चे बड़ा नाम रोशन करते हैं? उनकी फैमिली का क्या होता है? उनकी फैमिली भी उनके नाम से अपने आप को कनेक्ट करना नहीं चाहती। फैमिली आपसे पैसे तो जरूर लेगी, लेकिन अगर आपका नाम खराब हो गया तो फैमिली भी आपको कोसेगी कि आपके चलते हम सोसाइटी में मूव नहीं कर पा रहे हैं, कोई हमें देखना नहीं चाहता। इसीलिए इस नवरात्र में माँ दुर्गा के आगमन से उन्हें प्रणाम करके जिंदगी में ऑनेस्टली आगे बढ़ा जाए। मोह ममता को 50% तो छोड़ा जाए और अपने लिए सोचिए, अपने हेल्थ के बारे में भी सोचिए, अपनी फैमिली के साथ साथ अपने हेल्थ के बारे में भी सोचिए, वही साथ देगी आपका। क्योंकि जब माँ की पूजा करते हैं तो कहते हैं देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम। हे माँ, सौभाग्य के साथ साथ मुझे आरोग्य भी दीजिए। आरोग्य दीजिएगा तभी हमें सुख की प्राप्ति होगी, और ये आरोग्य पाने के लिए आप गलत काम ना करें, गलत ढंग से पैसे ना कमाएं और अपनी लाइफ को खुशहाल करें। आपकी लाइफ को खुशहाल करने कोई दूसरा नहीं आएगा, आप अपनी लाइफ को खुद ही खुशहाल कर सकते हैं।